अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम जिस मौजू का जिक्र करने जा रहे हैं वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाला काला जादू। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जादू किसने किया और शख्स का नाम क्या था और उसने ये किस तरीके से जादू किया और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे निजात कैसे हासिल की। इस वाक़े का जिक्र सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में रवायत किया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जब जादू किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में कुछ खराबियां शुरू हो गई, उनकी तबीयत नासाज रहने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महसूस करने लगे कि उन्होंने खाना खाया है, हालांकि उन्होंने खाना नहीं खाया होता था और वो फील करते थे कि जैसे उन्होंने नमाज नहीं अदा की, कि गोया वो नमाज अदा कर चुके होते थे। इन तब्दीलियों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदद अल्लाह ताला से मांगी। वो अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगे कि या अल्लाह, तू हमेशा मेरा कारसाज रहा है, हर मामले में तूने मेरी मदद फरमाई है, इस मामले में भी मेरी रहनुमाई फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहनुमाई अल्लाह ताला ने इस तरीके से फरमाई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्स पूछता है दूसरे शख्स से कि इनको क्या हुआ है। वो शख्स जवाब देता है कि इनको जादू हो गया है। वो शख्स पूछता है कि ये जादू किसने किया। वो शख्स बताता है कि लुबैद बिन आसम ने इनके ऊपर जादू किया। वो शख्स फिर से पूछता है कि ये जादू किस तरीके से किया गया। वो शख्स बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो कंघी के जरिए उतरे हैं, उस बालों पर और खजूर की छाल के ऊपर लपेट कर गिरे लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। तो वो शख्स उससे पूछता है कि ये जादू उसने करके कहाँ किया है। तो वो एक कुएं का वो शख्स जिक्र करता है कि फलां कुएं के पास ये तमाम जो जादू वाला सामान है वो कुएं के अंदर रखा गया है और किस तरीके से वो मौजूद पड़ा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब से बेदार होते हैं तो वो ये जिक्र सहाबा कराम अलैहिस्सलाम से करते हैं। हजरत अली और कुछ सहाबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जब उस कुएं के पास जाते हैं और वहां देखते हैं कि वो जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताया होता है, उस कुएं के पास तमाम सामान इसी तरीके से मौजूद पाते हैं। तो वो सारा सामान इकट्ठा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जमीन के अंदर दफन करने का सहाबा को बोलते हैं। इसी में अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही नाज़िल करते हैं और वो दो सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब वही होती हैं, सूरत फलक और सूरत नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत फलक और सूरत नास को कसरत से पढ़ने का हुक्म दिया जाता है और इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से उसका विर्द और जिक्र जारी रखते हैं। अल्लाह ताला ने इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जादू को दूर किया और अल्लाह ताला ने इस जादू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निजात दी। हमारे लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि जब हम किसी तकलीफ में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, हमारा सबसे पहला काम यह होता है कि हम किसी फकीर के पास, किसी आमिल के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि ये बहुत गलत अमल है। हमें चाहिए कि हम अपने रब से, अल्लाह ताला से फरियाद करें और अल्लाह ताला से मांगे। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, हमारी भी इसी तरह मदद फरमाए जैसे अल्लाह ताला ने नबी करीम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई।